समय बरसा दे महान परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक इस समय बह रहा है महान परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु इस मीटिंग के लिए प्रभु। आज जिस जीवित वचनों को हम लोग सुनने जा रहे सिस्टर जी के वसीले से महान परमेश्वर पिता, जो साजलिन सिस्टर इस समय प्रभु आपका जीवित वचन लेके आ रहे हैं महान परमेश्वर। इस आपका जीवित वचन है, ये जीवित बीज है, जहाँ पर बोता है प्रभु वहां पर फलदायक होता है प्रभु, वहां पर फल फलता है महान परमेश्वर पिता। और हम लोग का जीवन में एक एक बीज प्रभु आप बोइए प्रभु, जो बीज आपने बोना चाहते हैं प्रभु वो फलदायक हो बोल के मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर पिता। एक एक मुंह का शब्द प्रभु आपकी ओर से हो। पवित्र आत्मा इस समय आपका सामर्थ प्रभु आपका बेटी के जीवन में, आपका दासी के जीवन में प्रभु इस समय मांगते प्रभु, जो मुंह से बोले प्रभु ये आपके ओर से हो महान परमेश्वर, वो आपका शब्द हो। और प्रभु हम लोग का हृदय में वो बीज उस मिट्टी को नरम करते प्रभु, जो प्रभु हल चलाने के समय प्रभु उस मिट्टी को नरम करते चाहती प्रभु इस समय प्रभु उस बीज को जब बोते हैं उस समय प्रभु उस बीज के द्वारा प्रभु फल फलते हैं महान परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक का जीवन में उस मिट्टी को इस समय नरम करते हैं प्रभु, और प्रभु उस बीज को जिस तरह आपको बोना है प्रभु इस समय आप बोइए बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको राज्य के लिए प्रभु हम लोग फलदायक हो बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक के जीवन में प्रभु फल लाने पाए महान परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं प्रभु। और प्रभु ऐसा ही हो प्रभु, आप जिस तरह हम लोग के जीवन में चाहते हैं महान परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के प्रभु आपका उपस्थिति में प्रभु हम लोग प्रभु आपका आशीष को प्रभु लेके जाने पाए। मैं ये दुआ करता हूँ महान परमेश्वर पिता, आपकी दासी को प्रभु बहुत ऐसे प्रभु आप इस समय इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं इस समय विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर पिता। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं सिस्टर जी के लिए महान परमेश्वर पिता, जो मीटिंग को लीड कर रहे हैं शुरू से अंत तक, जो भी सेवकाई का भाग है एक एक भाग में पवित्र आत्मा आप लीड करने के लिए मदद कीजिए। हर एक डिस्टर्ब करने वाला आत्मा को यीशु नासरी के नाम से इस समय इस मीटिंग के भीतर से प्रभु हटाते प्रभु, और हर एक जहां पर भी बैठे महान परमेश्वर वहां पर आपका पवित्र आत्मा कार्य हो बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, सारा महिमा आदर भक्ति आपको देते हुए मांगते प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से आप सच से सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। थैंक यू श्रीमती भाई, गॉड ब्लेस यू। खुदाम का शुक्र, इसकी तारीफ करते हैं। हम खुदाम के कलाम को इस वक्त वेलकम करते हैं कि खुदाम का कलाम जो कल और आज यकसा है वो हमारे राह की रोशनी कदमों के लिए चिराग है। इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदा की खादमा को सिस्टर शाजलीन को भी उनके अपने ही प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं, जो बड़ी वफादारी के साथ इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं कई सालों से। हम के लिए इस बात के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और हम सिस्टर शाजलीन को उनके अपने ही प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू, यू कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। जी थैंक यू सुसन, प्रेज द लॉर्ड। शिवंत भाई थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत दुआ के लिए और आज की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप आप सब अपने लिए दुआ कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आप मुझसे बात करने जा रहे हैं। सब बोलिए थैंक यू लॉर्ड, आप मुझसे बात करने जा रहे हैं। अपने दिल को खुदा उनके हाथ में दे दीजिए। यस लॉर्ड, मैं अपने दिल को खोलता हूँ, खोलती हूँ। अपने दिल को खोलिए खुदा के कलाम के लिए, अपने कानों को खोलिए, फरमाबरदारी की स्पिरिट मांगिए। फादर आपका शुक्र हो पाकरो। मैं इस वक्त अपने आप को खोलती हूँ, अपने दिल को खोलती आज के कलाम के लिए, अपने कानों को खोलती लॉर्ड, फरमाबरदारी की स्पिरिट को मांगती है लॉर्ड। यस खुदा, आज का कलाम खुदा मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खुदा, हाँ खुदा ऐसा कलाम हो, ताया हुआ कलाम हो खुदा। हम इस कलाम के वसीले से आप में और पेनिट्रेट हो जाए और बड़े आपके कद के अंदाजा तक पहुंचे। पाकरू फरमाइए, आपके बेटे बेटियां सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आज के कलाम में से देखेंगे बड़ी खास बातें एक ऐसे खुदाम के रसूल के बारे में जो हमें बहुत कुछ सिखा गया। और ये जो कलाम है, आज का कलाम होगा कि हम नहीं खुदा को चुनते, खुदा हमें चुनता है। और तब चुनता है जब हम बड़ी ही वल्नरेबल ऐसी जगह पे होते हैं। जैसे भाई अभी बता रहे थे, जब वर्शिप में आए शुरू में, तो वो हिना के हस्बैंड कह रहे थे कि वर्शिप करता था, सब कुछ था, खुदा ने मुझे बुलाया था। फिर कुछ ऐसी हुई चीजें
और जैसे भी फिर से खुदा ने उनको आवाज दी, वो फिर से खुदा में बढ़ना चाह रहे हैं, वो दुआ कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे और कहते मेरी दुआ भी कीजिए। तो आज हम खुदा के कलाम में से निकाल देखेंगे मरकस की अंजील और उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी बुलाहट को हम देख रहे हैं आज, और वो बुलाहट आप अपने ऊपर लेके जाइए कि ये मेरी बुलाहट के बारे में बात हो रही होगी। इसलिए ये कहूंगी, ऐसा कहना मुनासिब होगा कि हमारी बुलाहट जो है या कॉलिंग जो है खुदा की तरफ से, इट हैज अ बिग पर्पस। बोलिए, माय कॉलिंग हैज अ बिग पर्पस। तो अब हम अपनी कॉलिंग पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पास वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। लफ्जों पे गौर कीजिए, कलाम अपनी खुद ही वसाहत करता है। और फरीसियों के फकीयों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, यह तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे एक शख्स का जिक्र हो रहा है, हलफई का बेटा लावी। कौन था ये हलफई का बेटा लावी? कोई बता सकता है? पता है आपको? जल्दी से बोलिए। कौन है ये हलफई का बेटा लावी? मत्ती। आमेन, प्रेज गॉड। ये मत्ती रसूल है। ये खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है। वो जो 12 शागिर्दों के नाम हम पढ़ते हैं, उनमें से एक का नाम जो था हलफई का बेटा लावी। नाम उसका क्या है? मत्ती, मैथ्यू। और ये जिस कल्चर की बात हो रही है, उस कल्चर में ये आम चीज थी कि एक आदमी के दो दो तीन तीन नाम होते थे। कई दफा आजकल भी हमारे निक नेम भी होते हैं, कई दफा फैमिली नेम से जाने जाते हैं और एक हमारा अपना नाम होता है। जैसे आप पतरस को देखिए, पतरस को भी कहीं आप पतरस देखते हैं, शमाउन देखते हैं, कैफा भी देखते हैं, है ना। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। अब मत्ती रसूल जो है, जब वो खुदावंद की शागिर्दी के अंदर आया, जब डिसाइपल उसकी कॉलिंग से पहले मत्ती जो है, हम उस वो एरा को पहले देखेंगे, उसकी उस जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। और बड़ी आसान बात होती है, जब हम कोई इंसान बीमार हो, बीमारी की हालत में है, शिफा पाई है, तो यीशु में आ जाना, या कोई एक्सीडेंट हो गया, जान बच गई है, यीशु में आ जाना। दैट इज वेरी कॉमन। इस बड़ी बड़ी आसान बात है। किसी मुश्किल में फंस के जेल में चले गए, केस हो गया ना, तो यीशु से इनकाउंटर हो गया, यीशु में आ गया। दैट इज अ ग्रेट टेस्टिमनी। इट्स सो कॉमन एंड सो इजी। बट जब मत्ती खुदावन में आया ना, तो मत्ती के साथ कोई ऐसा, मैथ्यू के साथ कोई ऐसा इश्यू नहीं था। He was a rich man. He was on a good position. He had everything. And इस सिचुएशन में खुदावन में आना, that is a great miracle. Salvation itself is a great miracle. जब हम मिरेकल की बात करते हैं, टेस्टमनी को शेयर करते हैं, तो बड़ी कम टेस्टमनी हम इस बात पे सुनते हैं। कोई कहेगा कि ओ आई वाज सो बैड, आई वाज डेड पर्सन, आई वाज सो अनराइचियस एंड जीसस ने मुझे बचाया, जीसस ने मुझे चुन लिया। दैट इज अ ग्रेट टेस्टमनी। Salvation is the great testimony. तो आज हम मत्ती की टेस्टमनी को देखेंगे, उस टेस्टमनी के बारे में सीखेंगे, उसकी कॉलिंग के बारे में देखेंगे। मत्ती की जिंदगी जो यीशु से पहले जिंदगी थी, और हम सब जानते हैं कि जूश कल्चर के अंदर जो मत्ती एक पढ़ा लिखा शख्स था, ये भी आपको बताऊं, ही वॉज वेल एजुकेटेड पर्सन, और एक अच्छी पोजीशन पे हायर हुआ था, जो रोमन्स के लिए काम करते थे उस वक्त। और वो क्या करता था? वो टैक्स कलेक्ट करता था। और जूश की नजर में जो टैक्स कलेक्टर थे, क्यों उनको
बुरा समझा जाता था या उनको बहुत ही गुनाहगार या अनराइचियस शख्स समझा जाता था, वर्स देन अ मर्डरर। उनको किसी कातिल से भी ज्यादा वर्ष समझा जाता था। एक जो ज़नाकार है उससे भी ज्यादा उसको वर्ष समझा जाता था। उसकी वजह ये होती थी क्योंकि वो शख्स लालची होते थे, अनराइचियस, वो जो उनकी वेल्थ थी, पैसे थे, वो अनराइचियस वे में इकट्ठे करते थे। हत्ता के जो हैकल को जाना चाहिए था वो भी वो अपनी जेब में डाल लेते थे, किसी ना किसी तरीके से वो टैक्स में हेरा फेरी करने के, यानी कि ये हेरा फेरी वाले लोग होते थे, लालची लोग होते थे। इनका खुदा दौलत होता था। और कलाम भी ऐसे शख्स को रिजेक्ट करता है कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, एक से वफादार रहेंगे या दूसरे को कीर जानेंगे। यानी आप दौलत की और खुदा की खिदमत नहीं कर सके। हर एक लालची जो है वो बुत परस्ती के बराबर है, और बुत परस्ती को बहुत ही घिनने जाना जाता था उस वक्त जोश के अंदर, और आज भी। और देखिए क्या हुआ, ये शख्स जो था, इस यही वजह थी कि जूश के अंदर, फक्कियों फरीसियों के अंदर इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जो टैक्स कलेक्टर होते थे। इनको हत्ता के बेशक वो जूश ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रोमन के लिए टैक्स कलेक्टर है तो उनको हैकल में भी जाने की परमिशन नहीं थी। वो जमायत के साथ मिलके इबादत नहीं कर सकते थे, वो उनकी ईदें नहीं मना सकते थे। दे वर कंसिडर्ड एज अ आउटकास्ट पीपल। सेम लाइक जैसे एक शख्स को जिसको जैसे लेपर्सी के लोग होते थे, लेपर्सी के लोगों को जैसे डील किया जाता था कि उनको आउटकास्ट किया जाता था, इनको भी सेम ऐसे ही कंसिडर किया जाता था। ये है और अगर ये किसी के घर चले जाएं या इनके कपड़े भी किसी को जूश को छू जाते थे, तो वो कंसिडर किया जाता था कि हम नापाक हो गए हैं, ये जगह नापाक हो गई क्योंकि यहाँ पे एक टैक्स कलेक्टर आ गया। इतना था। और वो करते क्या थे, हुकूमत के लिए एक ठहराया हुआ टैक्स होता था, उससे ज्यादा रकम वो लेते थे, हेरा फेरी करते थे, और जो एक्स्ट्रा होती थी वो अपनी जेब में डाल लेते थे। राइट। तो इस तरह से ये थी इसकी लाइफ। बट दूसरी तरफ देखिए क्या था, ही वॉज अ वेरी रिच मैन, ही वॉज अ वेरी रिच मैन, ही वॉज ऑन अ गुड पोस्ट, हायर पोस्ट, उसको परवाह नहीं है किसी की। मान ले अगर उसको कोई ऐसा भी करता है, नहीं उसको इबादत में बैठाता, नहीं अपने घर बुलाता, क्या फर्क पड़ता है, ही हैज एवरीथिंग। मान ले अगर उसके साथ कोई बात नहीं भी करता उसका जोश भाई, व्हाट अ बिग डील, ही हैज एवरीथिंग। उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके पास पैसा है, दौलत है, उसके पास सब कुछ है। और जिसके पास दौलत होती है उसके पास दोस्त भी होते हैं, राइट। और फिर उसके पास पोजीशन भी है, वो जब चाहेगा कुछ भी मैनिपुलेट करके अपना काम करवा सकता है। जब बड़ी पोजीशन पे होते हैं, पता है ना, हम जो लोग बड़ी पोजीशन पे होते हैं इतने मैनिपुलेटिव होते हैं, उनके बड़े लोगों के साथ भी ताल्लुकात होते हैं, जो चाहते हैं करवा सकते हैं। दैट वाज हिज लाइफस्टाइल, दैट वाज हिज लाइफ। कैसे पता चलेगा कि वो रिच मैन था? देखिए मत्ती की इंजील, ये मत्ती के लिए मरकुस ने लिखा है, मत्ती के लिए, मैथ्यू के लिए, उसकी जो जो कॉलिंग है उसके लिए ये मरकुस ने लिखा है। मैथ्यू ने खुद भी अपनी कॉलिंग के लिए कुछ लिखा हुआ है बाइबल में। देखते हैं मत्ती 9 बाब के अंदर, मत्ती 9 बाब और उसकी 9वीं आयत से, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम, अब उसने अपना नाम मत्ती रखा है, लिखा है ना, उसने हलफई का बेटा नहीं लिखा, मत्ती ना। अब देखिए बाइबल के अंदर इंटरचेंज जो नाम जहां जहां जैसे लिखे, दैट हैज अ मीनिंग, दैट स्पीक्स समथिंग। अब वहां पे मत्ती नाम एक शख्स को मैं सूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था, जब ये वाकया हो चुका, यीशु ने उसको कॉल कॉल किया, वो यीशु के पीछे चल पड़ा। अब उसने यीशु को कहा कि चलो घर चलते हैं मेरे, है ना। और यीशु खुश हुआ और यीशु चल पड़ा। यीशु के साथ बड़ी भीड़ थी, शागिर्द थे। जब वो घर में गए तो उसने क्या किया, मत्ती ने अपने घर में दावत की, है ना। और जब वो खाना खाने बैठे थे तो बहुत से मैसूल लेने वाले, अब मत्ती के जो जानने वाले थे, जो सारे यार दोस्त है मैसूल लेने वाले, वो भी वहां पे हैं। जो टैक्स दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी वहां पे हैं, यीशु भी वहां पे ही है, शागिर्द भी वहां पे है। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा घर होएगा मत्ती का। He was a rich man. He had a big house. बैंक्वेट हॉल होंगे वहां पे, है ना। बड़ा सा घर होएगा, हवेली होएगी, इतने लोग वहां पे आ गए।
और फिर वहां पे वो सारे खाना खा रहे हैं। इतने लोगों का खाना तैयार करना, दैट इज अ रिच मैन ओनली कैन डू। हम लोगों के घर में तो 2 मेहमान आ जाए तो हमें एक दफा ना सुर्त आ जाती है, खुशी से कबूल करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इतने लोगों का खाना तैयार हो रहा है, और इतने लोगों का खाना भी ऐसा आम सा खाना थोड़ी होता था उन दिनों में। उन दोनों में मेमने ज़िबा किए जाते थे, है ना? जब पार्टी होती थी, पता है ना, जब रिच मैन ने अपने बेटे के आने पे दावत की तो क्या किया? उसने जानवर ज़िबा करवाए, है ना? मैं होती थी, जो मैं बड़ी कहते हैं रिच, वो जो हॉस्पिटैलिटी का एक हिस्सा होती थी, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, फ्रूट्स होते थे, सब कुछ ही होता था। इसका मतलब है कि वो रिच मैन था। और वहाँ पे एक इंसान, एक शख्स के लिए नहीं, सिर्फ यीशु के लिए दावत नहीं, यीशु आप आ जाओ, इनको रहने दो, शागिर्दों को रहने दो। अब मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना? नो, 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 नो। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं कि वो रिच मैन था, पोज़ीशन अच्छी थी, क्योंकि जब उसने दावत की तो कितने लोग आए हैं। उसके अपने दोस्त हैं, दूसरे में सूल लेने वाले हैं, हत्ता के फक्की फरीसी भी कहीं न कहीं से स्नीक होके देख रहे हैं क्या चल रहा है। And we know that कि by his position he was a rich man, he was in a good position. अब उसकी कॉलिंग पे जिक्र करते हैं थोड़ा सा। कहाँ पे बैठा है? वो मैसूल की चौकी पे बैठा है। मरकस में भी हमने देखा वो कहाँ पे बैठा है? वो मैसूल की चौकी पे बैठा है। जब हम सब लोग, कॉलिंग नहीं आई थी, जब जीसस ने नाम लेके नहीं बुलाया था, हम सब लोग अपनी अपनी मैसूल की चौकी पर ही बैठे थे, एक गुनाह की जिंदगी के अंदर थे, किसी ना किसी ऐसी जगह पे थे। और याद रखिए, चाहे वो कैसी भी गलीज जगह हो, चाहे वो डाउन टू लाइक हेल की जगह क्यों ना, डेडली जगह क्यों ना हो, यीशु हर जगह पहुंच जाता है। और जिसको यीशु ने आवाज देनी है, हर जगह, हर इंसान के लिए यीशु की आवाज एक दफा कॉलिंग जरूर आती है, माय डॉटर, माय सन, फॉलो मी। इसीलिए अब वहां से ऐसा नहीं कि बाय चांस ही यीशु गुजर के जा रहा था। यीशु भीड़ को तालीम देते 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 वहां से जब जा रहा था, दैट वाज अंडर हिज प्लान, कि आज हलफाई का बेटा फिर लावी अपनी चौकी पे बैठा है। आप कैसी भी गुनाह की जिंदगी में इंसान बैठा है, कैसी भी वो गंदी जिंदगी है, कैसी भी वो गंदी पब है, क्लब है, कुछ भी है, कुछ भी है वो, नो मैटर वट एवर इट इज, यीशु की निगाह आपके ऊपर है, आप उसके पर्पस के अंदर हैं। कई दफा हम सोचते हैं कि हमें यीशु के पास आना है, कबूल करना है, तो हमें अपने आप को पहले झाड़ पोंछ करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। डोंट थिंक दैट, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग। यीशु हमें लेके इसलिए जाता है, बुलाते इसलिए ताकि वो खुद हमारी झाड़ पोंछ करे। वो हमारी झाड़ पोंछ करता है, हम नहीं करते। वो हमारी सफाई करता है, वो हमें धुलाता है, वो हमें साफ करता है, जूफे से भी ज्यादा साफ हो जाते हैं हम, बर्फ की मानद सफेद कर देता है अपने लहू से धो के, अपने रूह के तेल का ऐसे मसाज कर करके हमें न्याय कर देता है, चाहे आप कैसी भी चुंगी पे क्यों ना बैठी हो, झूठ की, लालच की, बदी की, बदकारी की, जनाकारी की, वॉट एवर इट इज, वो चुंगी कैसी भी हो। और कलाम के अंदर क्या लिखा है? कोई भी शख्स रासबाज नहीं, हर एक ने गुनाह किया और उसके फजल से महरूम। एक और बात लिखिए, देखिए रोमियो 5 बाब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत, कल परसों की बात है, मैं सीख रही थी एक चीज, 5 के अंदर, रोमियो 5 बाब के अंदर लिखिए एक बात, छठी आयत में, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। एवरीवन इज वीक। मैथ्यू वाज जूश बट ही वाज वीक। व्हाट इट मींस ऑफ वीक? हम लॉ को पूरा नहीं कर सकते थे। नो वन कैन डू। हम सब कमजोरी की हालत में हैं, लेकिन एक हमारा बड़ा सरदार का है, जो परफेक्ट सरदार का है ना, उसने हर एक लॉ को पूरा किया और हमें उस लॉ से निकाल लिया। हालेलुया।
एक खाली कमजोरी की बात नहीं, आगे भी देखें तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ, किसी रासबाज की खातर मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान भी तक भी देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत को की खूबी को यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। ओ वाह, कमजोर, नाराज, हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर थे, और मसीह हमारी कमजोरी में हमारी ताकत बन गया। हालेलुया। ऐसे ही मत्ती कमजोर था, वो लॉ को नहीं पूरा कर पा रहा था, वो तोरा को नहीं पूरा कर पा रहा था, नाराज थे हम सब। और वो जो रास्तबाज हमारा बड़ा सरदार का है, कब उसने अपनी जान दी? जब हम नाराज थे। एक और बात, जब हम सब उसके खून के बायस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, कि जब बावजूद दुश्मन होने के हम सब खुदा के दुश्मन थे, कमजोर, लॉ को नहीं मानते थे, नाराज, हमें कोई अच्छी बात नहीं थी कि हम राइट हो ही नहीं सकते थे खुदा के सामने। और ना सिर्फ ये, बल्कि दुश्मन, खुदा के दुश्मन थे। दुश्मन होता है रबेल करना, जानबूझ के डिटाई से, सरकशी से वो काम करना, दुश्मनी करना, यानी कि और अपने अंदर वेंच रख के बैक आंसर करना, इनकाउंटर करना उस चीज को। इस तरह के इंसान की नेचर है। लेकिन मसीह जो है वो हमारे लिए इन सब चीजों को हमारे लिए सह के हमें उसने रास्त पास कर दिया, हमें उसने जोर आवर कर दिया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही है, हम बड़ी दफा ये हवाला भी पढ़ते हैं, हम जानते भी हैं कि खुदा ने कहा था, खुदा ने कहा कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने कमजोरों को चुन लिया ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों और बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्त करे। ताकि कोई फख्र करे बशर, तो किस पे फख्र करे? खुदा पे फख्र करे। आमेन, आमेन। अब मत्ती की जिंदगी सेम थी। ही वॉज अ वीक पर्सन, ही वॉज नॉट अ राइचियस पर्सन, जूश था, and he was a like enemy। हम सब इसी सिचुएशन के अंदर थे जब खुदा ने हमें नहीं चुना था। और आज भी बहुत सारे लोग इसी जिंदगी के अंदर हैं, उसी चुंगी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कमजोरी की है, नाराजगी की है, बल्कि दुश्मनी की चुंगी है, खुदा से दुश्मनी की चुंगी। बट यीशु वहां से गुजरे, यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। आज ये आवाज सबके लिए है, आज ये आवाज आपके लिए जो सुन रहे हैं, जो अभी तक शायद किसी चुंगी पे बैठे हैं, किसी लालच की चुंगी पे, दौलत की फरेब की लालच की चुंगी पे, या किसी कमजोरी की चुंगी पे, नाराजगी गुनाह की चुंगी पे, किसी ऐसी चुंगी पे बैठे हैं, जीसस आपके लिए वहां से गुजरे। आज जीसस आपको बुला रहे हैं, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉलिंग। And you know one thing, just pay attention. Just one time calling। कई दफा हम सोचते हैं चलो फिर से मौका मिलेगा, ढिठाई में फिर से उसको इग्नोर करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतते रहते हैं और मुसीबत में चले जाते हैं, और दिल कई दफा सख्त हो जाता है, और कई दफा वो दोबारा मौका भी नहीं मिलता। व्हाट अ अर्जेंट कॉल। कई दफा हमारी याद रखिए, कई दफा जो कॉल होती है वो अर्जेंट होती है, और उसका डिसीजन अर्जेंट करना पड़ता है, उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत क्विक करना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने देखा, मत्ती ने उसको, उस कॉल को अर्जेंट लिया और उसका क्विक रिस्पॉन्स किया। बहुत सारे ऐसे वाकयात देखेंगे आप बाइबल के अंदर, बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉलिंग को क्या किया, अर्जेंटली उसको नहीं लिया और क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया, खुदा के उस बख्शिश से महरूम हुए। खुदा की बख्शिश बहुत सबके लिए है, क्योंकि लिखा है खुदा ने अपने बेटे को उस जहान के लिए कुर्बान किया था, रास्तों के लिए नहीं किया था, इस जहान के लिए किया था।
जूश के लिए नहीं किया था, इस जहान के लिए किया था। अच्छे लोगों के लिए नहीं किया था, नबियों के लिए नहीं किया था, इन बाइबल में जो कैरेक्टर सिर्फ उनके लिए नहीं किया था, जहान के लिए किया, ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। मत्ती ने उस कॉलिंग को अर्जेंट लिया, उसने उस कॉलिंग का क्विक रिस्पॉन्स किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में कुछ ऐसे वाकयात हैं, फैरो को देखिए, कॉलिंग तो आई थी, कैसे दिल सख्त कर लिया। और जैसे इंसान अपने दिल को एक दफा सख्त कर लेता है तो दूसरी दफा उससे भी ज्यादा सख्त हो जाता है। जब दूसरी दफा नहीं रिस्पॉन्स करता वो हार्ट, तो तीसरी दफा और भी लेयर बाय लेयर सख्त होता जाता है। बट गॉड की मर्सी बड़ी खूबसूरत है, अगेन एंड अगेन उसकी मर्सी आती है, जैसे सूरज रोज निकलता है, बारिश बार बार आती है, सेम उसकी मर्सी भी बार बार आती है, हमें वेकनिंग कॉल देती है। फिलिक्स का जिक्र सुना होगा आपने, पॉल ने फिलिक्स को प्रीच किया था, माल की किताब के अंदर। कई दफा हमारे पास खुदा का कलाम आता है, प्रीचिंग आती है, कॉलिंग आती है, जीसस हमें बुला रहे होते हैं, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता। जब फिलिक्स को खुद पॉल ने प्रीच किया, आप बाद में देख लीजिएगा अमाल 24 बाब के अंदर, तो लिखा है कि जो फिलिक्स थी उसकी बीवी, आई थिंक शी वॉज जूश लेडी, इसलिए जब फिलिक्स ने देखा कि कैद के अंदर एक जूश है और उसकी बड़ी एक खूबसूरत स्टोरी है और वो बड़ा खुश बात करने में उसका एक ही हैज अ स्पेशल अनॉइंटिंग टू परस्यू पीपल, कन्विंस पीपल, उसके ऊपर अनॉइंटिंग थी पॉल के ऊपर, और वो खुश जुबान भी था, और उसका लहजा, उसका बात करने का अंदाज, उसका पर्स करने का मायल कायल कर लेने का, वो एक पाखरू की तरफ से स्पेशल गिफ्ट था। और फिलिक्स जो है वो अपनी बीवी को लेके जाता है, उसे मिलाता है, और वो कहता है कि एक जो यहूदी थी, हाँ यहाँ पे लिखा है वो यहूदी थी, और पलूस के साथ जब फिलिक्स की और उसकी बीवी की मुलाकात होती है, तो पालूस उनको प्रीच करता है नाराजगी के बारे में, पालूस उसको प्रीच करता है परहेजगारी के बारे में। और आजकल हम लोग सोचते हैं कि कलाम सिर्फ नाराजगी के बारे में प्रीच करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल के बारे में प्रीच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदालत के बारे में उसको प्रीच करता है, जजमेंट होएगी। हम यहाँ से कई दफा हम लोग बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं जब जजमेंट, हमें लगता है कि शायद हम किसी को डरा के हम खुदावन में लेके आ रहे हैं। नो, ये डराना नहीं है, ये हकीकत को जाहिर करना। और वो हम देखते हैं पॉल ने उसको परहेजगारी के बारे में, नाराजगी के बारे में, अदालत के बारे में प्रीच किया, उसके ऊपर दहशत छा गई, क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी, उसके अंदर थी ये चीजें, दैट वाज हिज कॉलिंग। लेकिन उसने कहा कि मैं फिर आऊंगा, फिर तुझसे सुनूंगा। 2 साल हो गए उसने पौलुस को जेल में रहने दिया, 2 साल के बाद भी वो नहीं आया। हम नहीं देखे कलाम में देखा है, लिखा है कि वो बाद में बचा, या बाद में उसने यीशु को कबूल किया, उसने वो प्रीचिंग को कबूल किया नहीं किया। इसलिए जब खुदावंद की कॉलिंग आती है, प्रीचिंग होती है, तो आप उस कॉलिंग को रिसीव कीजिए, अपने दिल को ओपन कीजिए। क्विक रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही किया मत्ती ने अपने दिल को खोल दिया जैसे यीशु की कॉलिंग आई। व्हेन जैसे यीशु ने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, उसने अपने दिल को खोल दिया। जब भी कलाम हो अपने दिल को खोल दे, जब भी खुदा आपसे कलाम करे, खाली ये प्रीचिंग की बात नहीं, तो जब आप अकेले भी बैठे होते हैं, जब कोई गलत काम करते हैं, मुंह से गलत बात निकलती है, पाखरू आपको कन्विंस करता है उसी वक्त, यू सेड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट, गो से सॉरी, फॉलो इट। वो कन्विक्शन होती है, जो पाखरू हर वक्त कन्विक्ट करता है हमें। मेरे साथ होता है, बहुत होता है। डोंट इग्नोर इट। ऐसे ही जीसस ने जब कॉल दी मैथ्यू को, तो मैथ्यू ने अपने दिल को खोल दिया, उसने इग्नोर नहीं किया। और उसने क्या किया, उसने उस कॉलिंग को अर्जेंट लिया। दैट इज माय कॉलिंग, वाओ, हालेलुया। और कितना अर्जेंट लिया कि उसने उसको सेलिब्रेट ही कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट योर कॉलिंग, लेट पीपल नो दैट जीसस कॉल्ड यू। हम क्या करते हैं, हम कॉलिंग की में तो आ जाते हैं, कॉलिंग होती है, लेकिन हम उस कॉलिंग को दबा देते हैं, चिराग जला के पैमाने के नीचे कहीं रख देते हैं, जलता रहा यहाँ पे नीचे, है ना।
न खुद उस रोशनी से फायदा उठाते हैं, न दूसरों को। मेरी और आपकी कॉलिंग हमारे लिए नहीं है, रिमेम्बर दैट। हमारी कॉलिंग खुदा के कामों के लिए, ताकि नूर दुनिया तक पहुंचे। चिराग को जला के पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रखें, ताकि जो अंधेरे में बैठे हैं उनको रोशनी पहुंचे। Amen? Amen. He opened his heart. He quick responded to his calling, and then he celebrated his calling. What else? उसने अपने दिल को सख्त नहीं किया था। What else? उसने अपने जैसे दूसरे में सूर लेने वालों को भी बुला लिया। Come, it's my calling. Let's celebrate. बाकी हम स्टोरी जानते हैं ना। Wow, his life is a role model. और वो खाली कॉलिंग वहां तक नहीं रही, एक स्पेशल लिस्ट में आ गया, यसु के 12 शागिर्दों की लिस्ट में आ गया। गॉस्पेल लिख दी और इतनी डिटेल में लिखी। His life became a role model for many and many. यही नहीं बल्कि यीशु के नाम पे जान तक दे दी। वही कॉलिंग जो है, जो पहले कमजोर था, उस चौकी पे बैठा था, आज वो जोरावर बन गया। अब वो मौत से भी नहीं डरता, अब वो यहूदियों से भी नहीं डरता, अब वो रोमन से भी नहीं डरता। अगर हम अपनी राइट कॉलिंग के अंदर होते हैं ना, तो हम न डर लोग होते हैं, हम डरपोक नहीं होते। अगर हम राइट कॉलिंग के अंदर होते हैं, तो फिर उसने पैसे की परवाह नहीं की। इतना बड़ा बैंकुट से अपना घर ही खोल दिया, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ। जब राइट कॉलिंग के अंदर होते हैं, तब हम पैसे को प्यार नहीं करते। तब हमारी जो हमें हमें तो वो खजाना मिल गया, जो आसमानी खजाना, जो दौलत मिल गई, वो ट्रेजर, ओ माय गॉड, हर एक 1000 सोने चांदी के सिक्कों से भी बेहतर। तब हम बल्कि दौलत को लुटाते हैं लोगों पे। तब घर में मीटिंगें रखते हैं हम लोग, हम परवाह नहीं करते, खुद पकाते हैं, दावतें करते हैं लोगों की। यस्सु आया मेरे घर में, आ जाओ। गरीबों को देते हैं, बांटते हैं। एक चेंज आती है जब हम राइट कॉलिंग को में समझ लेते हैं, उसके लिए दिल को खोल लेते हैं, जब हम उसको राइट वे में रिस्पॉन्स करते हैं। मत्ती ने यही किया। उसने अपने उस एक, जस्ट इमेजिन जीसस सेड फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। आज गौर से सुनिए, आपके कान में एक आवाज आ रही है, जीसस आपसे और मुझे कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। आज बहुत सारे लोगों से जीसस कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। नो मैटर वेयर एवर यू आर, गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, जनाकारी के अंदर है, बदकारी के अंदर है, लेयर बेर लेयर जमा हो चुकी है, मेरे पीछे हो ले। आज यीशु कह रहे हैं, लिसन दैट कॉलिंग। वहीं पे चुंगी को छोड़ दिया। मजे की बात देखें, उसने अपने राइट वे, ही लेफ्ट एवरीथिंग। ओ दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट, यू नो। ये सबसे मुश्किल काम होता है एक उस शख्स के लिए जो बड़ा अमीर हो और अच्छी पोजीशन में हो। बड़ा ही मुश्किल काम है। वाह, आई कुड इमेजिन दैट। शायद मेरे जैसा बंदा होता तो अच्छा, पहले रिजाइन देते हैं, एक प्लान बनाते हैं कब रिजाइन देना है, कब उनको कैसे मैनिपुलेट करके, क्योंकि माइंडसेट ऐसा था ना उसका, कि इसको मैनिपुलेट करेंगे, कि बहाना बनाएंगे, फिर बहाना बना के किसी को पता भी ना चले कि मैं इसलिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे तो यस्सु ने बुला लिया। चुप करके जाके यस्सु की भीड़ को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब पे पता चल जाएगा, खुल जाएगी बात। नो 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 नो, ही नेवर डिड एनी मैनिपुलेशन, नो स्टोरी मेकिंग। ब्यूटीफुल। और यही सबसे चैलेंजिंग काम है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योर कॉलिंग, यू आर वेरी स्पेशल।
Leave everything. Open your house for people. Open house for prayer meetings. Come out from that chungi and follow him. Listen to him. कल को आप ऐसी ही किताबें लिखने के, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बाइबल दोबारा लिख देंगे. You will write something for God. You will lead a prayer meeting. You will lead a pulpit. You'll bring many to God. जैसे ये लेके आया, बहुत सारे महसूल लेने वाले थे. यहां तक जो स्पिरिचुअल लीडर है, आप उनको भी विजडम देने का वायस होने, क्योंकि यीशु ने उन्हीं स्पिरिचुअल लीडर को कहा कि बीमारों को तबीब की जरूरत है. दे नीड मी, तंदुरुस्तों को नहीं. यू विल, खुदा आपको इस चीज के लिए इस्तेमाल करेगा कि उन लोगों को जो अपने आप को बड़े उस्ताद समझते हैं, आप उनकी भी विजडम का वसीला बनेंगे. आपके थ्रू खुदा उनको सिखाएगा. वाओ, व्हाट अ स्पेशल कॉलिंग. लेट्स प्रे टुगेदर कि हम खुदा के आवाज को सुनने के लिए बड़े सेंसिटिव हों. हम उस कॉलिंग को रिस्पॉन्ड राइट वे में करें, क्विक करें, और हम उसके ऊपर क्विक एक्शन करें, उसको सेलिब्रेट करें, और अपनी जिंदगी से, अपने पैसे से, अपने चीजों से, हर चीज से यीशु को जलाल दे. हालेलुया, आमेन, आमेन. आप फिर से बोलिए. शुरू में आपने बोला था ना, आप फिर से बोलिए. आई एम अ, शुरू में आपने ये नहीं बोला था, आपने कॉलिंग के लिए बोला था, लेकिन अब आप बोलिए, आई एम अ कॉल्ड वन, आई एम अ स्पेशल वन, आई एम अ अनॉइंटेड वन, आई एम अ चोजन वन. आमेन, आमेन. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. हम बड़े स्पेशल लोग हैं और आपने हमें नाम ले लेके बुलाया. यस लॉर्ड, आपने नाम ले लेके हमें बुलाया, अपने लिए लग किया, और हम आपके लोग हैं. यस फादर, हमें फजल दीजिए, आपके पाक रूह की कुदरत कुव्वत के वसीले से हम इस कॉलिंग के अंदर रहें और उस पर्पस को अपने जिंदगी में पूरा होने दें जिस पर्पस के लिए आपने हमें बुलाया. हम कैसी भी चुंगी में आज यहाँ बैठे हैं, यीशु के नाम में वो टुकड़े मजबूत हो जाए और हम उठ खड़े हों, हम अपनी कॉलिंग को सेलिब्रेट करें. यस लॉर्ड, हम अपने घरों को, दिल को खोल दे कि आज हजारों हजार लोग यीशु की तालीम को सुनने आए. ओ यस, बहुत सारी जाने हमारे वसीले से बचे खुदा. ओ यस लॉर्ड, यस फादर, हम आपका शुक्र करते हैं. आकरू विजडम देना, लीड करना, गाइड करना, यीशु के नाम में, आमीन. आमीन, आमीन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी. बहुत ब्लेस हुए हम सब. खुदा का शुक्र करते हैं और इस बात के लिए कि हम जो है खुदा